नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग सीटेट का जो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है उस पर चर्चा करेंगे और उसको आंसर की को देखेंगे। तो हम लोग इस क्लास में सीधे सीधे इस पे एक्सप्लेन ना करके हम लोग सीधे सीधे आंसर देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देखेंगे। और इसका एक्सप्लेन वाला अगर वीडियो चाहिए तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं और इसमें हम लोग केवल क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ठीक है। और बहुत कम समय में हम लोग इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि हम लोग को आंसर से मतलब है कि देखते हैं कि कितना हम लोग का क्वेश्चन सही जा रहा है। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं। पहले आप लोग को बता दें कि ये जो पेपर आप लोग के सामने है, ये इसका कोड आई है, ठीक है। तो जिन हमारे दोस्त का आई होगा वो सीधे सीधे देख लेंगे, और जिनका आई नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चन से मिला के उसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इसमें हम लोग 91 से 120 तक क्वेश्चन है, जिसको देखेंगे 30 क्वेश्चन। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, ये आप लोग को बता दें, जो ये गद्यांश है कि साहित्य सदैव समाज को निरंतर प्रदान करता है और निरंतरता प्रदान करता है। तो ये इस गद्यांश का है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है 91, जो कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे, ठीक है। तो आपका इसमें राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कालजयी से तात्पर्य है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो हर काल में प्रासंगिक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, तो इसमें हो जाएगा जो समाज को जागरूक करते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्यकारों ने समाज की स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि पतन की ओर जाता हुआ समाज का। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर जो क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। तो यहाँ पे मूल्यों के बिखरने की, और एक यहाँ पे और भी सही हो सकता है जिसका है सामाजिक विघटन की। तो यहाँ पे थोड़ा सा संशय है, तो देखिए यहाँ पे आयोग कौन सा आंसर मान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों लगाए होंगे तो आप लोग थोड़ा सा इसमें सस्पेंस है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि बी श्रृंखलित में प्रत्यय है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इत, ठीक है। राइट नंबर आंसर नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अत्यधिक बुरा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। और इसमें देख सकते हैं कि विश्वास शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पे एक हो जाएगा, हाँ, निश्चित धारणा से होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा, निश्चित धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज को गति कौन प्रदान करता है, विज्ञान, तकनीकी विकास, शिक्षा और साहित्य। तो साहित्य करता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा, साहित्य, ठीक है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे गद्यांश है ये एक कविता था, ठीक है, और इसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दिवसान का समय वाला। तो नीचे देखिए सबसे पहला जो 100 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिवसावसान का संधि विच्छेद है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिवस प्लस अवसान। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्यांश में किस तरह का चित्रण हुआ है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकृति का। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, प्रकृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ये संध्या के लिए हुआ है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, राइट नंबर आंसर नंबर हो जाएगा 3, संध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बादलों से भरे आकाश से। तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके हंसने की बात की गई है, तो तारों की यहाँ पे, तो तारा हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है, तो यहाँ पे हो जाएगा मानवीकरण का। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव कहलाता है, तो ये आपका हो जाता है भाषा परीक्षण का प्रभाव या वाशबैक इफेक्ट। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि विद्यालयों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यह बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा।
ठीक है। आप लोगों के जो कोड होगा पेपर का उसमें ऊपर नीचे थोड़ा होगा ये आंसर जो हम बता रहे हैं, तो आप लोग उसके अनुसार लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बालाघात और लय को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वन्यात्मकता। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सहयोगात्मक अधिगम। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होता है, चाहे होना चाहिए सॉरी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को पुष्प विषयक सामग्री से परिचित करवाना। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है। तो आपका व्यवहारवादी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है। तो ये सेटिंग कहलाता है। नहीं सुने होंगे आप लोग कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए सेटिंग पे जा रहे हैं, या तमाम तरह की आप लोग चलते फिरते भाषा में भी सुने होंगे। तो ये सेटिंग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद ले। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा। तो इसको रोल प्ले कहा जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा, रोल प्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें है कि कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन की तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वह अधिगम को अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, नहीं है तो वक्ताओं का जेंडर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है। तो इसमें हो जाएगा संप्रेषण से सामाजिक संबंधता स्थापित होती है। तो आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा के कौन से कौशल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा श्रवण और पठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रवण में क्या शामिल है। तो यहाँ पे श्रवण में ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना है। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं 120 नंबर क्वेश्चन और जो लास्ट है तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये कॉलम वाला है और इसको एक दूसरे से मिलान करना है। तो और नीचे कुछ आंसर दिए गए हैं उसको छापना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में जो नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला का जैसे संप्रेषण भाषा जो शिक्षण है तो इसका आपका हो जाएगा मिलान में सामाजिक रूप से स्वीकृत और संदर्भ के अनुरूप भाषा। और फिर जो नेक्स्ट होगा प्रत्यक्ष विधि, तो ये आपका हो जाएगा व्याकरण को आगमनात्मक तरीके से पढ़ाना। और व्याकरण अनुवाद जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका लिखित साहित्य सामग्री। और जैसे ये वाइस्ट की नवीन विधि है तो ये मौन पाठन हो जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए जिसमें पहला का 1, बी का 4, सी का 3 और डी का जो दूसरा होगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों और जिनका जो कोड है मिला लीजिएगा। और किन दोस्तों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है फर्स्ट पेपर में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आने वाले जो भी है और पार्ट है जैसे संस्कृत का है तो संस्कृत का सेकंड लैंग्वेज का भी आपको वीडियो मिल जाएगी। आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे वीडियो के सेक्शन में जो भी लिस्ट है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसे ही बाकी के शेष जो पेपर है उससे संबंधित ऐसे ही आंसर लेके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।